देखिए, मदरसों में रिफॉर्म्स का एक प्रयास किया गया है और ये किताब दरअसल मदरसों के बच्चों को संविधान की सोल से जोड़ने का एक प्रयास है। मदरसों में कम्युनिटी का 1.5% तबका आता है जो 100% कम्युनिटी को लीड करता है रिलीजियसली, उनके धार्मिक सिद्धांतों को प्रमोट करता है, प्रचार प्रसार का काम करता है। जब वो बच्चे समाज में जाएं तो उनको संविधान की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उनको अपने अधिकार और अपने राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। और बिलखुसूस चूँकि मदरसों पर तरह तरह के आक्रमण होते रहते हैं कि साहब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी आपको NCPCR नोटिस भेज देते हैं, कभी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE के नोटिस मिल जाते हैं। हालांकि RTE में मदरसे आते नहीं हैं। 2012 का अमेंडमेंट मौजूद है, प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का वर्डिक्ट है कि मदरसे आते नहीं हैं RTE में, उसने उसको लीगलाइज किया है। केरला एजुकेशन बिल है जिसमें कहा है कि वो इदारे माइनॉरिटीज़ के जो गवर्नमेंट से ना तो एड लेते हैं ना रिकॉग्निशन लेते हैं, वो आज़ाद हैं, आज़ादी से उनको अपना काम करने दिया जाए। हमने दरअसल लीगली जो उनके अधिकार हैं उनको पता हो, ताकि कल अगर उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते से संविधान की अम्ब्रेला में रह करके अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने अधिकारों को जान सकें। इसके अलावा एक सवाल और है, अभी एक जो बीते दिनों केंद्र का एक नोटिफिकेशन आई कि वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिया जाए और हर जगह उसको अनिवार्य किया जाए। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी उस पर एक प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते बीजो एमिनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, केरला के एक स्कूल की घटना है, वहाँ पर एक ईसाई कम्युनिटी के कुछ बच्चे थे जिन्होंने राष्ट्रगान को लेकर के, उनको आपत्ति थी कि भाई हमारे धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है, हम गाएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि साहब स्कूल गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, रेस्पेक्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो जब राष्ट्रगान के लिए 1986 में सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट है तो अब उसके बाद देश को, समाज को तय करना चाहिए। और अंतिम में रिफॉर्म्स मदरसों में वही लोग करेंगे जो मदरसों से पढ़ करके आए। रिफॉर्म सरकार नहीं करेगी साहब, रिफॉर्म कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं करेगी। अगर रिफॉर्म के नाम पर आप मेडिकल कॉलेज को लॉ कॉलेज बना दो, इसको नहीं कबूल किया जाएगा। आप मदरसों से ये कहो कि आप IAS IPS बनाओ, तो भाई मदरसे IAS IPS बनाने के लिए नहीं बने। तो इसलिए रिफॉर्म्स एक्सपर्ट बॉडी करेगी। ये किताब उन रिफॉर्म्स की शुरुआत है।